हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। अपन ने बिजनेस इकोनॉमिक्स की रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दी थी, जिसमें अपन ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज अपन करेंगे चैप्टर 2, जिसका नेम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो, फर्स्ट अपन ने बेसिक चीज़ जानी थी, इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, पीपीसी क्या होता है। अब अपन देखेंगे कंज्यूमर का बिहेवियर, कि कंज्यूमर की क्या बिहेवियर रहता है। ठीक, फिर अपन देखेंगे उसके बाद में प्रोड्यूसर का भी बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में तो अपने जैसे एक चैप्टर आ गया, डिमांड आ गई, फिर जब ये सप्लाई आ गया, कॉस्ट आ गई, ये किसका बिहेवियर है? प्रोड्यूसर का। अब प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो अब अपन स्टार्ट करें कंज्यूमर बिहेवियर। देखो, आज की क्लास में अपन सिर्फ इसका हाफ पोर्शन करेंगे। इस चैप्टर में दो है, दो पार्ट्स में है ये चैप्टर। फर्स्ट पार्ट अपन आज कवर करेंगे, जो बाकी का पार्ट है वो अपन कल कवर करेंगे। देखो, पार्ट को इसको डिवाइड करने से पहले एक चीज़ अपन जान लेते हैं कि इस चैप्टर में दो अप्रोच है, एक तो कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल। ठीक, कार्डिनल अप्रोच किसने दी थी, ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी थी, कार्डिनल में क्या डिफरेंस है, ऑर्डिनल में क्या डिफरेंस है, ये सब अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज अपन सिर्फ कार्डिनल कार्डिनल वाला करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे। जैसे टॉपिक आ गया, देन मैं उसके बारे में बताऊंगी। फर्स्ट क्या है, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होती है वांट, सेटिस्फाइंग, पावर। जब आप कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो तो उससे आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस सेटिस्फेक्शन को ही अपन यूटिलिटी कहते हैं। जब आप जैसे आप चॉकलेट खाते हो, आप बर्गर खाते हो, तो उसको खाने से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वही क्या है, यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में उसको क्या बोला है, यूटिलिटी। सेटिस्फेक्शन को इकोनॉमिक्स में क्या बोला है, यूटिलिटी। अब देखो, यूटिलिटी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। आपके अलग, आपको मान लो बर्गर खाने से सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही हो, किसी और को उसे नहीं मिल रही हो, तो सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ये। दूसरी चीज़ यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी अपन ने एक तो बोला सेटिस्फाइंग, सेटिस्फेक्शन को कहते हैं। एक क्या होती है, सब्जेक्टिव। ठीक, और क्या है, यूटिलिटी को अगर मैं कहूँ कि यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस, तो क्या सही है? क्या यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस? नहीं, कभी भी यूटिलिटी यूजफुलनेस पे डिपेंड नहीं करती। आपने जो चीज़ कंज्यूम की, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला, वो हुई यूटिलिटी। अब वो चाहे चीज़ खराब हो चाहे अच्छी हो, आपने बस उस कमोडिटी को यूज़ करके आपको सेटिस्फेक्शन मिला है ना, वही यूटिलिटी है। आप मान लो स्मोकिंग कर रहे हो, वैसे तो यूज़फुल नहीं है, वो सही नहीं है हेल्थ के लिए, बट आपने उसको करके आपको सेटिस्फेक्शन मिला, तो इकोनॉमिक्स के टर्म में वो यूटिलिटी, आप उसको काउंट करोगे। क्लियर? अब यूटिलिटी है, यूटिलिटी टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है टोटल, एक मार्जिनल। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट ऑफ द कमोडिटी। जब आपने सारे को कंज्यूम करा, उससे आपको टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो क्या हुई, टोटल यूटिलिटी। इसका आगे अपन इसके डायग्राम से और इसके फॉर्मूले से पढ़ेंगे, तब और अच्छे से समझ में आएगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, द एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। जब आपने एक एप्पल लिया, आपने उसको कंज्यूम करा, फिर दोबारा आपने एक एप्पल खाया, तो अब उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो एडिशनल यूटिलिटी। जैसे मान लो मैंने एक एप्पल खाया, मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 10। फिर मैंने दूसरा खाया, उससे मिला मुझे 8, तो मेरी टोटल कितनी हुई, 8। ये तो हुई टोटल। और मार्जिनल कितनी हुई, ये 8। जो
एडिशनल आपको और सेटिस्फेक्शन मिला है। क्लियर? अब आते हैं टॉपिक पे। देखो, अभी मैंने बताया था कंज्यूमर बिहेवियर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस किस में? एक तो कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल। ठीक? कार्डिनल वाले बोलता है कि आपकी जो यूटिलिटी है ना, ये जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला है, इसको आप काउंट कर सकते हो कि मुझे एक एप्पल से 10 यूटिल्स मिले। यूटिलिटी को जिसमें मेजर करते हैं, एक चीज़, हाँ, यूटिलिटी को जिसमें मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं? यूटिल्स। जैसे मिल्क को किस में करते हैं? लीटर में। वैसे ही यूटिलिटी को किस में करते हैं डिनोट? यूटिल्स में। ठीक? अब कार्डिनल ये बोलते हैं कि आप क्या कर सकते हो, अपने सेटिस्फेक्शन को यूनिट्स में कर सकते हो, यूटिल्स में कर सकते हो। 10 यूटिल्स, 100 यूटिल्स, आप नंबर्स में कर सकते हो। और ऑर्डिनल वाले भाई साहब बोलते हैं कि नहीं, आप उसको नंबर में नहीं लिख सकते कि मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। ये आप नंबर में नहीं कर सकते। आप कंपेयर कर सकते हो कि मुझे पिज्ज़ा ज़्यादा पसंद है बर्गर से, या आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन कार्डिनल क्या बोलता है? नहीं, आप क्या करोगे? मैं पिज्ज़ा को दे रहा हूँ 10 यूटिल्स, इससे मुझे 10 का सेटिस्फेक्शन मिला, इससे मुझे 8 का मिला, ऐसे। क्लियर? अब कार्डिनल जिसने दिया, जिस भाई साहब ने बोला कि आप नंबर में कर सकते हो, उसका क्या नाम है? अल्फ्रेड मार्शल। और ऑर्डिनल जिस भाई साहब ने दिया, उसका क्या नाम है? हिग्स एंड एलन। अब इन दोनों ने अपने अपने अप्रोच बताए, जिसकी वजह से ये चैप्टर 2 में डिवाइड हुआ। इसने अपना लॉ बताया, इसने अपना बताया। ठीक? बेसिक स्टार्ट कहाँ से होता है? कंज्यूमर बिहेवियर में 2 से होता है, एक तो कार्डिनल अप्रोच, एक ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या बोल सकती है कि आप काउंट कर सकते हो, क्वांटिफाइबल है, आप लिख सकते हो कि जैसे आपको एक बर्गर से आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिला, आप मेजर कर सकते हो। ऑर्डिनल ने क्या बोला कि आप रैंक दे सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, और इसको रैंक दे सकते हो कि पिज्ज़ा क्या है, ज़्यादा अच्छा लगता है बर्गर से। ठीक? अब आज अपन पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच, जो कि किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल ने। नेक्स्ट कार्डिनल अप्रोच किसकी है? ये अल्फ्रेड मार्शल की। अब आते हैं अपन अपने नोट्स पे। अल्फ्रेड मार्शल ने एक लॉ बोला, जिससे था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें इसने ये बोला कि जैसे जैसे आप अपना कंजम्पशन, आप अपने गुड्स को कंज्यूम करते हो ना, आपको जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो कम मिलता है। अपन बेसिक एग्जांपल से लेते हैं, तब आप बोलोगे। मैंने आपको एक एप्पल खिलाया, ठीक, या मैंने बर्गर खिलाया। एप्पल तो आपको स्टार्टिंग से ही नहीं पसंद, छोड़ो। मैंने आपको बर्गर खिलाया, एक बर्गर खाया, आपको कितना मज़ा आया? मज़ा आता है ना बहुत। फिर मैंने आपको क्या, दूसरा बर्गर दे दिया। फिर क्या होता है? आपको मज़ा तो आता है, बट पहले जितना आता है नहीं आता। फिर मैंने आपको तीसरा बर्गर खिला दिया, फिर क्या, मज़ा आएगा पर पहले वाले से कम आएगा। ऐसे आपका कम कम होता जाता है। फिर एक टाइम आता है कि आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बस खा लिया है, ठीक है, दे दिया तो खा लिया। फिर अब अगर मैंने फिर से और बर्गर दे दिया, तो आप क्या बोलते हो? बस अब इससे ज़्यादा हो गया ना, तो मेरे को तो वॉमिटिंग भी हो जाएगी, उल्टियाँ ही आ जाएगी। होता है ना अपने साथ, नेचर है ये अपना। एक खाओगे आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, 2 खाओगे फिर और उससे कम मिलेगी, फिर उससे कम मिलेगी, फिर उससे कम मिलेगी, और लास्ट में तो ऐसा हो जाएगा कि आपको उस चीज़ से ही नफरत हो जाती है। ये तो दिखाओ ही मत इसके दो शक्ल, मैं तो परेशान हो गई इसको खा के। होता है ना वही ये चीज़। लॉ भी क्या बोलता है, उसने भी क्या बोला, सेम यही चीज़ बोली है, और उसको लैंग्वेज में कर दिया कि जैसे जैसे आप अपने गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाते हो ना, आपको जो उससे एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, वो कम हो जाता है। अब अपन ने इधर एडिशनल सेटिस्फेक्शन क्या बोला था? एमयू को ही बोला था। एमयू क्या था? एडिशनल सेटिस्फेक्शन, तो वो कम हो जाता है। ये मार्शल भाई साहब ने कहा था। अब देखो, जहाँ पे लॉ आता है
वहाँ पे वो कुछ ना कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं, मान के चलते हैं। तो इसका क्या अजम्पशन है कि रैशनल कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर कंजम्पशन, कंटिन्यूस कंजम्पशन, स्टैंडर्ड साइज यूनिट गुड्स और नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब देखो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। ठीक, आप क्या कर रहे हो, जो कंजम्पशन कर रहे हो ना वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने एक बर्गर सुबह खाया और एक बर्गर खाया शाम को, फिर तो क्या है आप खा लोगे, आपको तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ही मिलेगा। वो गैप नहीं होना चाहिए आपको, कंटिन्यूस। आपने एक बर्गर खाया उसके बाद ही मैंने आपको दूसरा बर्गर खिला दिया, गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस वो कंजम्पशन होना चाहिए। इसने मान के चलेंगे। थर्ड, स्टैंडर्ड साइज यूनिट ऑफ गुड्स, कि एक स्टैंडर्ड अमाउंट होना चाहिए। अगर आपको कोई थोड़ी सी चीज़ देते हैं, जैसे मैंने पास्ता आपको थोड़ा सा दिया तो आपकी इच्छा और ज़्यादा होगी, फिर जब आप दूसरा खाओगे तो आपको ऑफकोर्स सी बात है उससे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ही मिलेगा। तो इसलिए इसने कहा कि एक स्टैंडर्ड साइज देना चाहिए, कि एक सही सही। अब मैंने आपको मान लो आपको जूस का गिलास दिया इतना सा, आपने वो एक सिप लिया, उसके बाद आपको और इच्छा हुई, तो ऑफकोर्स सी बात है अगर आप दूसरा पियोगे तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसमें इसने ये चीज़ असम्पशन मानी है कि एक साइज़ क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट वो ग्लास पूरा तो होना चाहिए, फिर दूसरा पिलाओ। क्लियर? नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये मान के चल रहा है, तभी ये लो एप्लीकेबल है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आया समझ में? चलो अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। रैशनल मतलब समझ में आ गया, रैशनल कंज्यूमर क्या होता है? ऑफकोर्स बात है जहाँ पे वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा उसकी तरफ भागेगा। अगर मैं आपको बोलती हूँ एक बैग में 9 बर्गर है, एक बैग में 10 बर्गर है, तो आप कौन सा चूज करोगे? 10 वाला ही ना। ये बेसिक नॉर्मल जो इंसान होता है, नॉर्मल जिसका नेचर होता है वो उसको ही करेगा। तो अपन ये मान के चलते हैं कि वो जहाँ पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना वो वहाँ पे जाएगा। ठीक, चलो अब अपन बात करते हैं टीयू और एमयू की, जो अपन ने पहले पढ़े थे यूटिलिटी में कि दो तरीके की होती है, टोटल एंड मार्जिनल। अब टोटल यूटिलिटी देखते हैं क्या होती है। ये टेबल है जैसे कि एक गुड्स है, जैसे मान लो इधर बर्गर मान लो इसको, या तुम्हें क्या पसंद है वही मान लो, क्या पसंद है तुम्हें? खा लेता हूँ मैं तो कुछ भी दे दूँ, मैं बाप बर्गर के पीछे पड़े हुए हो जब तक। अब तो मैं सुन सुन के ही मेरा चली गई है मेरी यूटिलिटी नेगेटिव में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो चॉकलेट का ले लें, चॉकलेट का ले लेते हैं। चलो आपने एक चॉकलेट खाई, आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला? 10 का मिला। ठीक, फिर आपने 2 खाई, फिर आपको कितने का मिला? 8 का। सेटिस्फेक्शन तो मिला पर उससे कम मिलेगा सेटिस्फेक्शन। फिर आपने 3 चॉकलेट खाई, फिर आपको क्या मिलेगा? 6 का। फिर आपने 4 खाई, आपको कितना हुआ? 4 मिला। फिर आपने 5 खाई तो आपको क्या मिला? सेटिस्फेक्शन कम। अब देख लो सेटिस्फेक्शन कम कम होता जा रहा है। फिर 6 खाई तो इस समय तो आप क्या हो? 0। कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस खा लिए क्योंकि दे दिए बोल दिया तो वेस्ट हो जाएगी इसलिए सोचा खा लेते हैं। बाकी ऐसा कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। होता है ना अपन कोई चीज़ खा लेते हैं कि चलो यार वेस्ट होगी खा लेते हैं, बट ऐसा कुछ खुशी नहीं मिल रही मुझे इसको खा। इधर तक तो ठीक था। अब क्या हुआ? 7th आया, मैंने बोला नहीं अब तो खाई तू और खा, तो अब क्या हो गया? आपको वॉमिटिंग ही आ गई। होता है ना अपने हिंदी में बोलते हैं या मारवाड़ी में बोलते हैं ऊब गई हूँ मैं तो ये वो वाली सिचुएशन आ गई कि आप क्या हो गए? यहाँ तक हो गया है मेरा, अब इससे ज़्यादा मतलब वॉमिटिंग ही आ जाएगी, मुझे नफरत हो गई है अब इस चीज़ से। अब तो मुझे जब थोड़े दिन तक अगर किसी ने दिखा भी दिया ना तो मैं उसको पीट दूंगा। आया समझ में? ये तो आपकी क्या हुई? मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या थी आपकी? एमयू। अब टोटल यूटिलिटी अपन ने क्या बोला था? इसका समेशन। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? जब आप मार्जिनल यूटिलिटी 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 3 ऐसे ऐड करते रहते हो। अब इधर 10 है, 10 का 10 आएगा, 10 प्लस 8 मार्जिनल यूटिलिटी 2 को ऐड करा तो क्या हुआ? 18। फिर 18 प्लस 6, फिर 24 प्लस 4, फिर 28 प्लस 2, फिर 30 प्लस 0, फिर 30 प्लस -2, तो क्या हुआ? 28।
आई बात। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कम 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 होती जा रही है। टोटल यूटिलिटी की अब बात करें तो डायग्राम से समझते हैं। अब आपने जब ये देखा तो इधर कितने का डिफरेंस आ रहा है। टोटल यूटिलिटी की बात करूं मैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या थी अपनी टोटल यूटिलिटी थी। अब अगर मैं टोटल यूटिलिटी की बात करूं तो ये कितने से बढ़ी, 8 से। ये कितने से, 6 से। ये 4, 2 बिल्कुल भी नहीं, और ये -2। यही तो अपना MU था। तो अब आप देख रहे हो कि टोटल यूटिलिटी तो बढ़ ही रही है। टोटल यूटिलिटी क्या हुई, बढ़ती जा रही है। फिर क्या हुई, 0 आई, फिर उसके बाद में कम होने लग गई। यही हो रहा है। टोटल यूटिलिटी देखो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर एक पॉइंट तक बराबर हो गई, फिर उसके बाद में क्या हो गई, कम होने लग गई। ये आप अगर इस चार्ट से देख रहे हो, आया। अब अपन अगर इसी को ही मैं डायग्राम में बनाऊं तो ये रहा इसका डायग्राम, ये रहा इसका डायग्राम कि मेरी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, फिर क्या हुई, एकदम पॉइंट पे आ गई। वैसे तो ये यहाँ से स्टार्ट नहीं है, 0 से नहीं होगा, ये डायग्राम गलत है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ ना तो ये डायग्राम ऐसे होगा, ये ऐसे, ऐसे भी नहीं होगा, इतना भी नहीं गिरेगा ये। ठीक, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे 10 थी पहले, फिर 10 से क्या हुई 18, फिर कितनी हुई थी 20, तो ये ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है टोटल यूनिट। फिर एक पॉइंट पे क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट होगी, फिर उसके बाद में क्या हो गई, ये गिरने लग गई। वही मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं तो वो तो क्या है, गिरती ही जा रही है। अब अगर मैं इसमें रिलेशन पूछूं तुमसे MU एंड TU के बीच में, तो आप देख रहे हो जब TU क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जब TU इंक्रीज हो रहा है तो आपका MU क्या हो रहा है, गिर रहा है। आप क्या लिखोगे, MU फॉल। जब आपका TU कहाँ पे, इधर आ गया, मैक्सिमम पे आ गया, 30 क्या था, इस पॉइंट पे क्या था, मैक्सिमम था TU, इसके बाद से तो गिरने ही लग गया था। तो जब आपका TU क्या हो रहा है, मैक्सिमम है, तब आपका MU क्या हो रहा है। अब देखो जब ये आपका MU, जब आपका TU मैक्सिमम था तो आपका MU क्या था, 0 था। तो अगर मैं डायग्राम में अगर इसको देखूं तो जब आपका ये 30 था, मतलब TU एकदम मैक्सिमम पे था, तो आपका MU क्या आ गया था, 0 पे आ गया था, मतलब एक्स एक्सिस पे था इधर। तो MU क्या हुआ, 0। और जब आपका TU गिरने लग गया तो आपका MU क्या चला गया, नेगेटिव। एक बार देखते हैं ऊपर टेबल से, सब क्लीन करते हैं और अच्छे से देखते हैं। ये आपका TU है, ये आपका MU है। आपका TU क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपका MU क्या हो रहा है, कम हो रहा है, गिरता जा रहा है। इधर तक समझ में आया। अब इधर क्या हुआ, 30 पे मैक्सिमम हो गया, क्योंकि मैक्सिमम के बाद ही क्या होने लग गया, गिरने लग गया था। तो 30 तक क्या हुआ, TU मैक्सिमम हुआ 30 पे, तो आपका MU क्या हो गया, 0 हो गया। जब आपका TU गिरने लग गया, अब TU गिरने लग गया तो MU क्या हो गया, नेगेटिव में ही चला गया। अब तो वो सिचुएशन आ गई जो अब नहीं खाना। आया, यही रिलेशन होता है TU और MU के बीच में। फटाफट फटाफट एक बार बोलते हैं क्या क्या था। जब TU बढ़ता है तो बोलो, जब TU बढ़ रहा है तो MU का क्या होता है, गिरता है। और जब अगर TU मैक्सिमम पॉइंट पे होता है तो MU क्या होता है, 0 पे। और जब आपका TU गिरने लगता है
तो mu क्या हो जाता है, नेगेटिव। यहाँ तक आया क्लियर? यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि TU इंक्रीज एज लॉन्ग mu इज पॉजिटिव, TU इज मैक्सिमम व्हेन mu इज 0, TU स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन mu इज बिकम नेगेटिव। आया यहाँ तक समझ में? TU mu क्लियर हुआ? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता था कि जैसे जैसे आप गुड्स का कंजम्पशन करोगे, जैसे जैसे आप क्या करने लगोगे, गुड्स कंज्यूम करने लगोगे, जो एडिशनल यूटिलिटी है वो क्या होने लग जाएगी, गिरने लग जाएगी। एडिशनल यूटिलिटी मतलब mu, आपका mu क्या होने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा, जो अपन ने अभी डायग्राम में देखा कि गिरने ही लग गया था। क्लियर? अब देखो इन जो मार्शल भाई साहब थे ना, अब अपन आईसी कर्व, ये जो ऑर्डिनल अप्रोच में आता है, इसको करेंगे बाद में। उससे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे आएगा, अब अपन देख लेते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब एक बार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं mu और TU के, ताकि आपको थोड़ा और बेसिक क्लियर हो जाएगा। करें? जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, टोटल यूटिलिटी और उसका ये इधर थी आपकी यूनिट, कोई भी आपने गुड्स लिया, ये TU, ये mu। अब अगर मैं बोलती हूँ 1 2 3 4 5, इधर है इधर ले लो 8 13 16 16 एंड 15। अब mu निकालो, निकालो। फर्स्ट का तो चलो मैं ही बता दूंगी, फर्स्ट तो मुझे भी आता है, बाकी के नीचे का बोलो। mu कैसे निकालोगे, माइनस करोगे आप, 13 माइनस 8 5, 16 माइनस 13 3, 16 माइनस 16 0, ये -1 आया। अब देखो फॉर्मूला एक बार अपन देख लेते हैं mu TU का। वैसे तो अपन इसको बेसिक उससे भी कर सकते हैं, बट अगर फॉर्मूला दिया है तो अपन उसको भी ध्यान रख लेते हैं कि कभी कभी पूछ लेते हैं। mu का क्या फॉर्मूला है कि जो भी TUN माइनस 1 कि जो भी आपकी ये थी, इसमें से ये माइनस कर दो तो आपका mu आ जाएगा। एक फॉर्मूला तो mu का ये है, एक फॉर्मूला है चेंज इन TU अपॉन में चेंज इन यूनिट्स, कि चेंज इन यूनिट्स अपॉन में चेंज। अब इसमें कितना चेंज आया 5 का, और इसमें कितना चेंज आया 1 का, 2 माइनस 1 1 1, तो कितना हुआ 5। इसमें कितना चेंज आया 3 का, और इसमें कितना चेंज आया 1 का। अब आप पूछेंगे मैम डायरेक्ट ही ऐसे ही कर देते, ये क्यों फॉर्मूले का आपने झमेला करा, फालतू में हम बच्चों की मेहनत बढ़ाई है ना। मेहनत ऐसे नहीं, अगर वो फॉर्मूला दिया है तो कोई रीज़न ही होगा। देखो ये फॉर्मूला इसलिए दिया क्योंकि अभी तो चलो आप में क्या है, गैप इक्वल है, 1 1 1 1 का आ रहा है। अगर मान लो मैं ऐसे बोलूँ कि मैं 2 देती ही नहीं, 1 के बाद 3 का दे देती कि मैंने जब तीसरा खाया, मैंने पहला जब मैंने चॉकलेट खाई तो मुझे 8 का मिला, और फिर मैं डायरेक्ट दे देती तुम्हें थर्ड का, कि जब मैंने तीसरी चॉकलेट खाई तब मुझे 16 का मिला। अब आप mu निकालो, तो mu तो आप लेस कर करके निकालते, अब इधर तो सेकंड का तो आपको दिया ही नहीं, तो फिर ये फॉर्मूला काम आता है। आया समझ में? इसलिए फॉर्मूला आया है, यूं ही बेवजह नहीं आया है। ये तो हुआ mu का फॉर्मूला। अब अगर मैं मान लो TU का फॉर्मूला बनाऊं, TU का फॉर्मूला क्या था, जो
जो आपने MU को ऐड किया था, MU1, MU2, MU3 ऐसे जो भी थी उन सबको ऐड किया था, वही आपका क्या था, TU था। तो TU का फॉर्मूला एक तो ये हो गया, या अपने कह दो समीशन ऑफ MU। क्लियर, TU और MU यहाँ तक क्लियर। चलो अपन ने वो भी देख लिया, इसका टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, अब देखो लॉ बना है तो अजम्पशन भी बनेंगे, अजम्पशन बने हैं तो फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होती है कि ये इस पे, या फिर एक्सेप्शन कह लो। हर लॉ के अजम्पशन और एक्सेप्शन तो होते ही हैं, इस लॉ का भी एक्सेप्शन होंगे। इस लॉ के क्या एक्सेप्शन है, एक तो ये प्रेस्टीजियस गुड्स पे वर्क नहीं करता, मतलब लग्जरी गुड्स, महंगे गुड्स। अब अगर आप कौन सी बात है, डायमंड है, डायमंड की मैं बात देती हूँ, तो वो आप चाहे कितना ही ले लो, कुछ महंगी चीज़ आप कितना ही ले लो, आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा ही उससे। ठीक, ऐसा तो है नहीं कम हो जाएगा, बढ़ता ही है, तो वो उस पर अप्लाई नहीं करता। कोई हॉबी की चीज़ हो आपकी, आपके इंटरेस्ट की हो, तो उसके लिए भी आपका क्या है, कम नहीं होगा। हॉबी है वो आपकी, तो वो आपका बढ़ेगा ही सेटिस्फेक्शन, आप जितना करोगे उतना आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा ही, तो वो उस पर भी वर्क नहीं करता। हैबिट है, कोई आपकी आदत है, तो उस पर भी वो वर्क नहीं करेगा। ये एक्सेप्शन है, 3 बेसिक्स है। क्लियर, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे आएगा, कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे आएगा कि उसको सेटिस्फेक्शन, जितना वो गुड्स ले रहा है ना, उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिले, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले। तो वो कब है कि जब वो पैसे दे रहा है और वो गुड्स ले रहा है, तो किस यूनिट पे, किस पॉइंट पे उसको इक्विलिब्रियम, कि उसका सेटिस्फेक्शन वो जो ले रहा है उसके बराबर हो, वो कब होगा। तो देखो इसमें 2 केस बनते हैं, अगर सिंगल कमोडिटी है या फिर अब 2 कमोडिटी है। देखो बुक में देखोगे ना तो आपको सब ये चैप्टर क्या लगेगा, पूरा सा कि क्या हो रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसको ऐसे ही पढ़ना जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। कि यूटिलिटी है 2 तरीके का है, कार्डिनल, ऑर्डिनल। कार्डिनल में अपन नंबर से पढ़ते हैं, ऑर्डिनल में रैंक से पढ़ते हैं। एक मार्शल ने दिया था, एक हिग्स एंड एलन ने दिया था। फिर अपन ने मार्शल का लॉ पढ़ा, लॉ के अपन ने एक्सेप्शन पढ़े, अजम्पशन पढ़े, TU MU पढ़ा। अब इसमें क्या होता है कि अपन कब इक्विलिब्रियम पे आएंगे, लो तो बड़ा बता दिया। अब कब अपन इक्विलिब्रियम पे आएंगे कि आपने जो पैसे खर्च कर रहे हैं और जो आपका सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल हो जाए। तो कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे आएगा, तो उसमें इसने बताया 2। एक तो सिंगल कमोडिटी, जब आप एक ही कमोडिटी ले रहे हो, जैसे आप सिर्फ बात कर रहे हो बर्गर की, एक ही कमोडिटी ले रहे हो, और जब आप 2 कमोडिटी ले रहे हो, इसने सिर्फ 2 की ही बात करी, 2 तक ही बात की है। अब आप बोलोगे मैम 2 से ज़्यादा भी तो ले सकते हैं, वो इसमें नहीं ली है, इसमें सिर्फ 2 तक की बात की है। एक तो जब आप एक ही कमोडिटी अगर ले रहे हो तब आपको कब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और एक जब आप कभी 2 कमोडिटी ले रहे हो तो कब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं सिंगल कमोडिटी की। सिंगल कमोडिटी में आपको सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब आपका MU किसके इक्वल हो, आपके PX। अब P क्या है यहाँ पे, P क्या है, प्राइस जो आप दे रहे हो, कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो किसके इक्वल है, आपके पैसे, जो आपने पैसे दिए उससे। और अगर मान लो मैं 2 कमोडिटी की बात करूँ तो उसमें भी क्या है, MUX अपॉन में PX इज इक्वल्स टू, अब 2 कमोडिटी है, दूसरा गुड्स, ये X क्या है, एक गुड है। जैसे इधर तुम बर्गर ले लो, इधर तुम पिज्ज़ा ले लो। MUY अपॉन में PY इज इक्वल्स टू MU1। एक गुड्स इक्वल्स टू दूसरा गुड्स, मान लो तीसरा गुड्स, जो अपने मनी से इक्वल हो। अभी तक मैम आपने जो बोला वो हमें कुछ समझ नहीं आया, बोलो ऐसा, सही बात है ना कि मैम अभी आपने जो MUX PX ये सब कर दिया ना, ये सब अब हमारे पूरा हौच पौच हो गया दिमाग। तो देखो अभी तुम सिर्फ इतना याद रखो, सिंगल कमोडिटी, 2 कमोडिटी,
सिंगल में MUX जब PX के इक्वल आ जाए, टू कमोडिटी में जब MUX अपॉन में PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन में PY इज इक्वल्स टू MUY हो जाए। अब ये चीज़ तुम कब समझोगे? जब मैं तुम्हें क्वेश्चन से समझाऊंगी। चलो पहले सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं। इसको अपन समझते हैं एक टेबल से। बर्गर है, ठीक, PX है, MU है, और ये फोर्थ वाला भी खाली रहने दो। मैंने एक बर्गर खाया, बर्गर के रुपए कितने थे? 5 रुपए थे, ठीक। ये मान के चलते हैं कि बर्गर के कितने रुपए थे? 5 थे, ये 3 थे। प्राइस कितनी है? 3 बर्गर की। बर्गर की प्राइस कितनी थी? 3 रुपए। तो जब मैंने एक बर्गर लिया तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कितना? 5 का। फिर मैंने क्या करा? दूसरा बर्गर खाया, प्राइस कितनी है? 3 ही है भाई, प्राइस तो फिक्स ही रहेगी। तो प्राइस तो अपनी हर जगह क्या रहेगी? 3 रहेगी। प्राइस तो फिक्स है, बर्गर की इतने का ही है, 3 रुपए का बर्गर है तो 3 रुपए का ही है। फिर अपन ने तीसरी यूनिट खाई। जब अपन ने दूसरी यूनिट खाई तो आपको कितना मिला सेटिस्फेक्शन? 4 का। इसको ऐसे भी मत समझो, सेटिस्फेक्शन से भी मत समझो, इसको ऐसे समझो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसको ऐसे समझो, ये बर्गर है, ये PX है, ये MU है। ये ऐसे समझना कि प्राइस है मेरी, ये मैं कितना देना चाहता हूँ। भाई आप कभी कभी जाते हो बाजार में तो आप सोचते हो ना, ये तो महंगी है, मैं तो इसका इतना ही देना चाहता हूँ, ये इतने का ही है, ठीक। तो उससे समझना कि आपकी प्राइस क्या थी? फिक्स थी, 3 रुपए। बर्गर की प्राइस क्या थी? 3 फिक्स थी। आप देना कितना चाह रहे थे? आप देना कितना चाह रहे थे वो देखते हैं कि जब एक बर्गर करा ना तो आप देना चाह रहे थे 5 रुपए, ठीक। फिर जब आपने 2 बर्गर लिया ना तो आप कितना देना चाह रहे थे? 4 रुपए। भाई 2 ले रहे हैं अब तो। फिर क्या हुआ? 3 लिए तो मैं देना कितना चाह रहा था? 3। फिर मैंने 4 लिए तो मैं कितना देना चाह रहा था? 2। फिर मैंने क्या करा? 5 लिया तो अब मैं कितना देना चाहूंगी? 1। समझे? PX मतलब प्राइस, MU मतलब विलिंगली टू पे, आप कितना देना चाहते हो, और ये इस यूनिट में। अब मान लो आप एक बर्गर आप खाना चाहते हो, आप पहला बर्गर खाना चाहोगे तो आप क्या करोगे कि यार मैं 5 रुपए तो दे दूंगा, ठीक। फिर आपको बोला कि आप एक और बर्गर और खाओ, तो आप क्या बोलोगे? मैं तो एक तो खा ही रखा है यार, अब तो मैं 5 रुपए वेस्ट नहीं करना चाहता अपने, अब तो 4 में आ जाएगा और हाँ कम में सस्ते में मिल रहा हो तो खा लूंगा, बाकी मैं 5 रुपए तो नहीं देना चाहूँगा। होता है ना अपने साथ ऐसा कि आप कोई बाजार में चीज़ खाने गए, आप बर्गर खाने गए, आपने एक बर्गर खाया, उसके लिए तो आप 5 रुपए देना चाह रहे थे, लेकिन जब आप दूसरा बर्गर खाओगे ना तो आप बोलोगे कि मैं 5 रुपए नहीं देना चाहता, मैंने अभी तो खाया बर्गर, फालतू में मैं 5 रुपए क्यों दूँ? होता है ना ऐसे। फिर आप उसका कम देना चाहोगे, ऑफकोर्स ये बात है, उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा उससे आप कम दोगे रुपए। तो आप जब दूसरा बर्गर खाओगे तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, और अगर आपको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा तो आप उसका देना भी कम चाहोगे, इधर विलिंगली टू पे मतलब चाहोगे तो आप उसका कम देना चाहोगे। वही आपको अगर मैं तीसरा बर्गर और दे दूँ तो आप उसको उससे भी कम देना चाहोगे, क्योंकि आपको उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक। फिर मैंने आपको फोर्थ दिया तो फोर्थ को भी आपको क्या होगा? आप उसका उससे भी कम देना चाहोगे, क्योंकि आपको उससे कम सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आई कि जैसे जैसे आप अपने यूनिट्स कंज्यूम ज़्यादा करोगे आपको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, और अगर आपको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा तो आप क्या करोगे? कम रुपए देना चाहोगे। यही चीज़ अभी तक इधर समझ बोली है, इधर तक तो क्लियर। और प्राइस तो अपनी जो फिक्स थी वो फिक्स ही है। अब अपन ने क्या पढ़ा सिंगल कमोडिटी में? जब आपका MU क्या हो जाए? PX के इक्वल हो जाए तो आप क्या करोगे? वो वहां तक आप क्या करोगे? गुड्स को कंज्यूम करोगे।
अब आपको कैसे पता ये अपन क्यों बना रहे हैं, आपको कैसे पता कि किस पॉइंट पे मेरे को सेटिस्फेक्शन मेरा इक्वल हो गया है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। तो मार्शल जी बोलते हैं ये मैं बताऊँगा, आप मत करो डिसाइड। मार्शल भाई साहब ने क्या बोला, ये भी मैं बताऊँगा कि किस पॉइंट पे आपका सेटिस्फेक्शन हो गया, किस पॉइंट पे आप खुश हो गए, किस पॉइंट तक आप कंज्यूम करना चाहोगे, उसके बाद आपको कंजम्पशन नहीं करना है, ये भी मैं बताऊँगा। आए बात समझ में? इधर सब चीज़ मार्शल भाई साहब ने की है। अब वो चाहे सही है गलत है आपको माननी है, आप कल को कुछ बन गए तो आप कर देना चेंज, ठीक। तो मार्शल भाई साहब ने बोला कि जब आप जितना पैसा दे रहे हो ना और उससे जो आप देना चाहते थे वो जब बराबर आ जाए ना, उधर तक आप गुड्स को क्या करोगे, गुड्स का कंजम्पशन करोगे, उधर तक मतलब आप बर्गर खाओगे, उसके बाद फिर आपको नहीं खाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, नहीं कि अब खत्म, अब इसके बाद अब आपको और बर्गर नहीं खाने चाहिए। इस पॉइंट पर आप इक्विलिब्रियम पे आ गए। क्लियर? अब इस डायग्राम से देखते हैं, इस टेबल से देखते हैं एम यू और पी एक्स कहाँ पे इक्वल है, थर्ड यूनिट पे। भाई थर्ड, जब आप तीसरा बर्गर खाओगे ना, जब आप जितने पैसे देना चाह रहे थे ना, जितने पैसे आप देना चाह रहे थे उतने ही पैसे दे रहे हो, इन ऊपर में क्या हो रहा था, आप पैसे क्या ज़्यादा देना चाह रहे थे और आपकी प्राइस क्या थी, कम थी, और इसमें क्या था, आप पैसे कम देना चाह रहे हो और आपकी प्राइस क्या है, ज़्यादा है, दोनों में नुकसान है कि भाई आप क्या इधर ज़्यादा दे रहे हो और प्राइस क्या है, कम है, तो आप बोलोगे चलो अभी तो और खा लेता हूँ, और खा लेता हूँ, मैं तो इतने का हिसाब बना के आया था, मैं तो इतने का बना के आया था, अभी तो मेरे पैसे खर्च ही नहीं हुए, अभी तो मैं और खा लूँगा, ठीक, सस्ते में मिल रहा था, अभी तो मैं और खा लूँगा। और इस पॉइंट पे क्या है, आप कम देना चाह रहे हो, आप देना 2 रुपए चाह रहे हो और आपकी बर्गर की प्राइस कितनी, 3 रुपए, तो भी सही है। तो ये पॉइंट ऐसा है जिसमें आप जितना देना चाह रहे हो उतनी ही आपकी बर्गर की प्राइस है, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आता है। क्लियर? ये बोला था मार्शल भाई ने सिंगल कमोडिटी में, ठीक, आई बात समझ में? यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है समझ में? चलो अब अगर अपन इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका डायग्राम बनाते हैं, बनाए इसका डायग्राम। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक, इधर क्या है, 0 1 2 3 4 5, इधर भी क्या सेम, 1 2 3 4 5। अब अपन पॉइंट एलोकेट करते हैं यहाँ पे, एक बर्गर पे आपका पी एक्स कितना था, देखो ये इधर एक्स एक्सिस पे अपन ने क्या लिया है, यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे क्या लिया है अपन ने, पी एक्स या जिसको कह दो एम यू। अब जब आपने एक लिया, जब आपने एक लिया तो आपका एम यू कितना था, 5, पॉइंट कर लो, देखो पी एक्स तो क्या है, 3 है, तो उसकी तो एक कांस्टेंट लाइन बना दो कि हर पे पी एक्स कितना है, सेम ही है, ये तो हो गया आपका पी एक्स। अब एम यू करते हैं अपन, एम यू को अगर एलोकेट करूँ तो एक यूनिट पे, आपके फर्स्ट यूनिट पे आपका एम यू कितना था, आप कितना देना चाह रहे थे, 5 रुपये देना चाह रहे थे, दूसरे यूनिट पे आप कितना देना चाह रहे थे, 4 देना चाह रहे थे, तीसरे यूनिट पे आप कितना देना चाह रहे थे, 3 देना चाह रहे थे, फोर्थ यूनिट पे आप कितना देना चाह रहे थे रुपए, 2 रुपये देना चाह रहे थे, और 5 यूनिट पे आप कितना देना चाह रहे थे, 1 रुपये देना चाह रहे थे। ये क्या है आपका इस पॉइंट पे एम यू, विलिंगली टू पे। अब मैं अगर इसको पॉइंट को, ये बना आपका, बना, और ये क्या है आपका पी एक्स। अब देखो अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे आपका क्या हो गया, ये जो है इस पॉइंट पे क्या है आपका एम यू क्या है, ज़्यादा
इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, MU क्या है, कम है, और PX क्या है, ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है और मैं देना कम चाह रही हूँ। इधर क्या है, मैं देना ज़्यादा चाह रही हूँ और प्राइस कम है, तो अपन क्या करेंगे, इधर तक तो कंजम्पशन करेंगे। और ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये थर्ड वाला, ये वाला इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आएगा। ठीक, आई समझ में? ये तो था सिंगल कमोडिटी। अब बात करते हैं टू कमोडिटी की। टू कमोडिटी में ऐसे कभी कोई डायग्राम नहीं बनता है, बट समझाने के लिए क्या है, डायग्राम बनाया गया है। बाकी टू कमोडिटी में क्या है, कभी भी डायग्राम नहीं बनता है। क्लियर? पर तो भी समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन से या फिर एक से सॉल्व करवाती हूँ। चलो अब करते हैं टू कमोडिटी की बात। टू कमोडिटी का पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या था, MUX अपॉन में PX कब होगा इक्विलिब्रियम पे, जब MUY अपॉन में PY इज इक्वल्स टू MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये हो, ये फॉर्मूला है। अब इसको भी अपन समझते हैं कैसे। जैसे अज्यूम करते हैं, इसमें देखो कभी भी नहीं बनता, सारी चीज अपन अज्यूम कर रहे हैं। जैसे प्राइस ऑफ बर्गर, बर्गर की प्राइस कितनी है, मैं मान लेती हूँ 1 रुपए। प्राइस ऑफ पिज्ज़ा, ये है अपना गुड वाई, PY जिसे अपन कहते हैं, वो कितना है, ₹2। मम्मी ने आपको पैसे कितने देके भेजे थे, मनी इनकम कितने देके भेजी थी, 13 रुपए देके भेजी थी मम्मी आपको। ठीक, बर्गर ये क्या हुआ, PX। देखो मम्मी ने क्या करा, आपको 13 रुपए देके भेजे कि तुझे इसको खर्च कर दे, तुझे जो खाना है वो खा ले। ठीक, इसमें एक चीज ये मान के चलना कि आपकी जो मनी इनकम 13 रुपए है ना, ये पूरे खर्च होने चाहिए। ये अजम्पशन लेके चलना, आपको 13 के 13 रुपए पूरे खर्च करने हैं। ठीक, अब आपको भेजा, आपने कहा यार मेरे पास 2 चॉइस है, बर्गर भी है पिज्ज़ा भी है। बर्गर 1 रुपए का है, पिज्ज़ा 2 रुपए का है। अब इस पॉइंट पे आप कब इक्विलिब्रियम पे आते हो, चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा इसको नोट्स को छोटा कर देते हैं, टेबल थोड़ी बड़ी बनेगी। ये है बर्गर, ठीक, फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका MUX, फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका MUY या MUX अपॉन में PX, फिर उसके बाद में आएगा आपका पिज़्ज़ा, फिर उसके बाद में आएगा MUY, फिर उसके बाद में आएगा MUY अपॉन में PY। ये टेबल बनेगी आपकी, ये कमोडिटी X, ये कमोडिटी Y। देखो टू कमोडिटी में क्या थे, एक पिज्जा था और एक बर्गर था। पिज्जा की प्राइस क्या थी, 2 रुपए थी। बर्गर की प्राइस क्या थी, 1 रुपए थी। टोटल मम्मी ने आपको हाथ में कितने थमा के भेजे थे, 13 रुपए। ठीक, आपकी इनकम अब आपको पूरी खर्च करनी है। बर्गर है, इधर MUX है, कितना वो मिल रहा है, और फिर MUX अपॉन में PX, कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, MU है आपका और MUX अपॉन में PX। फिर इधर पिज्जा है, पिज्जा का MUY है और MUY अपॉन में PY। ठीक, अब बनाते हैं। आपने एक बर्गर खाया, 2 3 4 5 6, ऐसे बना देते हैं। जब मैंने एक बर्गर खाया, तो मेरी MUX कितनी होगी, ज़्यादा, 2 में उससे कम हो जाएगी, 3 में उससे कम हो जाएगी, फिर इसमें उससे कम हो जाएगी, 4 में, 5th में क्या होगी, उससे कम हो जाएगी, 6th में उससे कम हो जाएगी। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम 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 होता जाएगा। अब अगर मान लो मैं इसको प्राइस से डिवाइड करती हूँ कि ये तो मैं जो देना चाह रही थी,
ये जो मैं प्राइस है उससे अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, जो मेरा सेटिस्फेक्शन है उसको अगर मैं प्राइस से करती हूँ तो क्या होगा, MUX कितना है 10, बर्गर की प्राइस कितनी है 1, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 9 डिवाइडेड बाय 1, समझ में तो आ रहा है। MUX क्या है इधर, ये PX क्या है, ये रहा 9 डिवाइडेड बाय 1 9, 8 डिवाइडेड बाय 1 8, ये तो सेम ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। क्लियर। अब आते हैं पिज्ज़ा की। पिज्ज़ा पे भी सेम 1 2 3 4 5 6। जब आपने पहला पिज्ज़ा खाया तो आपको सेटिस्फेक्शन मान लो 40 का मिला। आपने दूसरा पिज्ज़ा खाया, आपको सेटिस्फेक्शन कितना, उससे कम मिलेगा। तीसरे में आपको क्या होगा, उससे कम मिलेगा। फोर्थ में उससे कम मिलेगा, फिफ्थ में उससे कम मिलेगा, एंड सिक्स्थ में उससे कम मिलेगा। अब इसकी प्राइस कितनी थी पिज्ज़ा की, एक पिज्ज़ा की क्या प्राइस थी, 2 रुपये चल रही थी। करो इसको डिवाइड, कितना हुआ 20 18 16 14 12 10 हुआ। अब आते हैं अपन अपने फॉर्मूले पे। चार्ट तो अपन ने बना दिया। अपना फॉर्मूला क्या कहता है कि आप इक्विलिब्रियम पे कब आओगे, जब आपकी ये वाली चीज और कमोडिटी बी वाली चीज, वाई वाली चीज, जब आपकी कमोडिटी एक्स कमोडिटी वाई ये आपकी इनकम के इक्वल आ जाए। अब इस पॉइंट पे देखो कि कब आपको क्या हो रहा है, आपका ये इक्वल आ रहा है। बताओ किस पॉइंट पे आपका ये दोनों इक्वल है, बताओ। इस पूरी टेबल में देखो, जब आपका MUX अपॉन में PX और MUY अपॉन में PY के सेम आ रहा हो। नहीं समझ आया, देखो MUX अपॉन में PX, इस अगर टेबल की बात करूं और इस टेबल की बात करूं, कौन सा नंबर है जो सेम है, ये टेबल में कौन सा नंबर सेम है, 10, मतलब ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इस दो पॉइंट पे क्या है, ये इक्वल है। तो अब देखो इसकी यूनिट कितनी है 1, इसकी यूनिट कितनी है 6, मतलब ये कहता है कि आपको बर्गर 1 लेना चाहिए और आपको पिज्ज़ा 6 लेने चाहिए, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। ये मार्शल भाई ने ऐसे निकाला था कि जब आप 2 कमोडिटी ले रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को कब सेटिस्फेक्शन मिला है, किसकी कितनी कमोडिटी लूँ मैं। भाई मैं बर्गर की कितनी लूँ, बर्गर की 4 लूँ और पिज़्ज़ा की 2 लूँ, या एक बर्गर की लूँ पिज़्ज़ा की 6 लूँ, या पिज़्ज़ा की 6 लूँ और बर्गर की, किस पे करूँ मैं। तो वो मार्शल भाई ने बताया था कि जब आपका ये MUX अपॉन में PX इक्वल्स टू आ जाए ना आपके MUY अपॉन PY के, तो उस पॉइंट पे क्या है, आपको उतनी यूनिट्स लेनी चाहिए। जैसे इसमें क्या था, इसका भी 10 था, इसका भी क्या था 10 था, तो मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको एक बर्गर लेना चाहिए और 6 पिज्ज़ा लेनी चाहिए, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो एकदम बराबर मिलेगा। अब इसको अपन वैसे भी बात कर लेते हैं। अपन ने ये भी बोला था टोटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, मतलब पूरे 13 रुपये पूरे खर्च होने चाहिए। चेक कर लेते हैं कि क्या पूरे 13 रुपये खर्च हुए हैं या नहीं। एक बर्गर की प्राइस कितनी है, ₹1, कितना हुआ टोटल, कितना हुआ टोटल 1। पिज्जा की प्राइस कितनी है 2, पिज्जा अपन को कितने बोले इसने 6 लेने को, टोटल कितना हुआ 12, तो मतलब अपन ने टोटल कितना खर्च करा 13। मम्मी आपको कितना देके भेजी थी 13 रुपये, तो टोटल अपन ने खर्च भी कर लिया और अपन को इतना इतना लेना है। आई बात समझ में, यही था 2 कमोडिटी, आई चीजें समझ में। अब अपन क्या करेंगे, आज मैंने इसका आपका क्या बेस करा है, आज अपन ने बेस वाली चीज कर ली है, कल अपन क्या करेंगे फिर इसको सिर्फ रीड करेंगे और आगे का पढ़ लेंगे। आज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे मैंने, ठीक। कल अपन इसको रीड करके और फिर जो आपका ओरिजिनल अप्रोच है वो कर लेंगे।